आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क पद यात्रा निकाला। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी अजहर आलम के पक्ष में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरहरवा नगर पंचायत में जनसंपर्क पद यात्रा किया। जनसंपर्क पद यात्रा की शुरुआत विवेकानंद क्रीड़ांगन बरहरवा से शुरुआत किया। इस दौरान नया बाजार, कोयरीपाड़ा गर्ल्स हाई स्कूल रोड, स्टेशन चौक रोड में जनसंपर्क पद यात्रा को समाप्त किया गया। वहीं सुप्रीमो सुदेश महतो ने जनता से एनडीए उम्मीदवार अजहर इस्लाम को विजयी बनाने की अपील की। कहा कि पाकुड़ का जनमानस इस बार बदलाव चाहता है, इसके लिए जनता ने कमर कस दी है। सुदेश ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार जनता से जो वायदे कर सत्ता में आई उसे 5 साल में पूरा नहीं किया। एनडीए की सरकार बनी तो झारखंड आंदोलनकारियों को नौकरियों में स्थान दिया जाएगा। कहा कि जनता की सेवा के लिए हमारी बहुमत से सरकार आ रही है। जनता के विकास व सम्मान के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा के लिए इस बार एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। हम जनता की सेवा पर विश्वास करते हैं, यही कारण है कि जनता का अपार समर्थन एनडीए को मिल रहा है। हम इस चुनाव को जनता के विकास व सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य अंतिम घर तक विकास पहुंचाना होगा, जनता का शासन कायम रखना है। उन्होंने आगे कहा कि बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा परिणाम आता रहा है, जिसको लेकर यहाँ के जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार एनडीए प्रत्याशी को यहाँ से जनता का पूर्ण आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। साथ ही मैया समान योजना को लेकर बताया कि सर्वजन पेंशन के मद से का पैसा को मैया समान योजना के रूप में दिया जा रहा है। वो सास और ससुर का पैसा को बहू और बेटी को दिया जा रहा है। यह घर घर में झगड़ा उत्पन्न करने का काम कर रहा है। मौके पर आजसू जिलाध्यक्ष चतुरानंद पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष पंचू सिंह, कमल भगत, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार गुप्ता, आजसू प्रखंड अध्यक्ष नवीन दुबे, छट्टू लाल शाह, भाजपा नेत्री मंजू देवी, प्रीति कुमारी, पूनम भारती, रविंद्र भगत, लोकेश कुशवाहा, अनुभव भगत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। साहिबगंज ब्यूरो दीपक देशमुख के साथ सनी कुमार की रिपोर्ट। के प्रचारक क्योंकि इतना लंबा समय, इतना लंबा हमारा उधर से इधर आना और यहाँ आके अपने लोगों के उत्साह, उनके कार्यक्रमों को बल देना था। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ के कार्यकर्ता इस क्षेत्र से हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर परिणाम देते आई। हम पूर्ण रूप से एनडीए में एक बेहतर परिणाम के लिए आगे बढ़े हैं। अजहर जी के लिए यहाँ उत्साह बना हुआ है। पहली बार लंबे अरसे के बाद जो मैंने देखा, जो मैंने बातचीत की, यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी विजयी होने वाला है, ये सुनिश्चित हमने, ये भाव से मैंने आज पढ़ा है। जिस प्रकार से भाजपा आपका सहयोगी दल है, यहाँ पर लंबे दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठी की बात चल रही है, मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं पूरे प्रदेश के ऊपर, चूँकि हमारा सीमावर्ती एरिया है और इस इशू को लगातार बंगाल के अंदर भी इशू रहा है और बंगाल के बाद हमारा स्टेट पड़ता है, तो हमारा सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगता नहीं। बावजूद बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी के कारण इसका प्रभाव जो सूचना मिल रहा है, वो सूचना में कहीं ये चीज़ें आ रही है। लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार मिलके इन चीज़ों पर और कोर्ट भी इन विषय पर अभी संज्ञान लिए हैं, तो वो एक प्रशासनिक काम है, उनका अपना जगह है। लेकिन क्या सबसे बड़ा इशू यहाँ का गरीबी नहीं है, यहाँ बेरोजगारी नहीं है, यहाँ के लोगों में शासन का कोई विश्वास नहीं है, यहाँ के धन संपदा का लूट यहाँ के राजनेताओं ने प्राथमिकता बना दिया है। हम उसके खिलाफ में यहाँ पर हैं। मैं जनता का राज लाना चाहता हूँ। ये दरोगा राज, ये एसपी राज, डीसी राज से बाहर पब्लिक राज बने, पब्लिक का नेतृत्व आए, ये हमारी तैयारी है और एक ईमानदार नेतृत्व आपके बीच हम लोग लेके आएंगे। प्रदेश में एनडीए गवर्नमेंट हम लेके आएंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि महिला सुरक्षा सम्मान के तहत 2500 रुपये प्रति माह जो है महिलाओं को दिया जाएगा, और बीजेपी ने गोगो योजना है ना, बहुत कंफ्यूजन पालने की आवश्यकता नहीं है। गोगो दीदी का प्लान सरकार ने पहले ही किया। गोगो दीदी को देख के सरकार ने अपने आप को 4 कदम में ज्यादा बोली लगाया। हमने इसको सम्मान योजना बोला और हम भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से सम्मान राशि को 2100 और 2500 दोनों हमारा है, हम विचार करेंगे और जो बेहतर होगा हम सम्मान राशि देंगे। मैं वही नहीं कह रहा हूँ,
मैं आपको गारंटी करने के लिए आया हूँ कि हमारी सरकार बनी, हम 1 साल के अंदर 1,21,000 हर गरीब परिवार तक पहुंचाएंगे, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। कहने का मतलब इनके 1 लाख रुपया नहीं, बल्कि मैं हर परिवार को महीना में 10 लाख रुपये का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा। ये मैया योजना लेके आए हैं और 3 महीना से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि मैया योजना नाम कर कांग्रेस का या भारतीय अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा या राजद का कोई घोषणा पत्र में ये योजना कहीं पर नहीं था। योजना रहता तो बजट में दिखता। 23-24 के बजट में भी कहीं पर इसका उल्लेख नहीं हुआ, विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुआ। वो अचानक मास्टर स्ट्रोक लेके आए हैं और सरकार ऐसा निर्णय ली है। सरकार अगर ऐसा निर्णय ली है तो आप देखेंगे कि बजट का किसी दूसरे विभाग के बजट का ट्रांसफर करके इसमें मद इकट्ठा किया गया है। आप देखेंगे किसका पैसा निकाला, तो आप जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि सर्वजन पेंशन का पैसा निकाल के इसमें डाला गया है। मतलब हमारे मैया को देने के लिए सास ससुर का पैसा को बंद किया गया है। 4 महीना से सास ससुर का पैसा बंद है और बहू के खाते में 1,000 आ रहा है। ये घर में लड़ाने की तैयारी हो रही है और घरे में एक साजिश रचने का काम इस सरकार ने किया है। संथाल के 18 सीटों में आपको एक सीट है जो आप लड़ रहे हैं। संथाल में कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपकी? आप एक लड़ रहे हैं, एनडीए मैं टोटल लड़ाई में मैं ही हूँ। मैंने कहा कि मेरी लड़ाई 81 का है, 81 के 81 विधानसभा में हम आ रहे हैं और जो कल का चुनाव हुआ उसके बूथों का उत्साह परिणाम के रूप में दिख रहा है और ये उत्साह का हवा अब यहाँ पर संथाल में आया है। अब ये निश्चित है कि इस दूसरे चरण के चुनाव में इसका असर पड़ेगा और एनडीए एक बड़ी जीत के साथ 23 तारीख के सूर्योदय में सरकार बनाते हुए नजर आएगी। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।